हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आज की नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन विटामिन जिसका आविष्कार किया था किसने? फंक द्वारा इसका आविष्कार किया गया, जो कि कब किया गया? 1911। और इसमें ऊर्जा नहीं होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है। और विटामिन का कार्य क्या होता है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है उनको क्या करना? मेंटेन करना। विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ये कुछ प्रकार के विटामिन। हाँ, तो देखेंगे आप ए, बी, सी, डी, ई एंड के। जी 1 2 3 4 5 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। विटामिन विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो कि पानी में घुलनशील, और दूसरे क्या होते हैं जो वसा में घुलनशील। तो आप देखेंगे कि पानी में घुलनशील, इसकी एक ट्रिक है कि भैंस गई पानी में, मतलब भैंस से हो गया बी और सी, जो कि घुलनशील होती है कहीं में पानी, और इसे बोलते हैं वाटर। ठीक है। और दूसरे में वसा, वसा जिसे बोलते हैं लिपिड, लिपिड। और लिपिड में कौन कौन से होते हैं? और इसकी एक ट्रिक होती है कि कीड़ा गए तेल, मतलब वसा में। तो कीड़ा से क्या हो गया? के ई डी ए, जो कि घुलनशील होते हैं गाय में वसा या लिपिड में। तो आइए देखते हैं हमें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है। आपने आपने पढ़ा होगा कि आँख में होती है क्या? रेटिना, जिस पे बनती है क्या? इमेज। आँख जिस पे बनती है, रेटिना पे बनती है इमेज। तो आँख से हो गया ए, और रेटिना से बन गया रेटिनॉल। ठीक है। इसमें इस विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिससे अपन बोल सकते, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब होता है कि रात में दिखाई तो देता है, लेकिन रात में कम दिखाई देना। कम दिखाई देना। इसमें विटामिन ए में पाई जाती क्या? बीटा कैरोटीन, जिसका प्रमुख सोर्स क्या होता है? तो गाजर। ठीक है। और विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है, और इसके सोर्स होते हैं दूध, अंडा, पनीर, जिसके प्रमुख सोर्स होते हैं। आइए तो देखते हैं विटामिन दूसरा, जिसका जो है विटामिन बी। बी के कुछ अलग वो होते हैं, टाइप बोल सकते हैं जिसे अपन। तो विटामिन बी1 में क्या होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन, जिससे रोग होता है बेरी। और विटामिन बी1 पॉलीसराइज में नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन 9, बी9, जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल विटामिन बी9 की कैप्सूल फोलिक अम्ल है, जो दी जाती है में प्रेगनेंसी के समय, जब एनीमिया। पहले एनीमिया देख ली। तो एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी।
तो जो विटामिन B9 है इसके कैप्सूल दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के समय महिला को, जब उसकी रक्त की कमी होती है उस टाइम पे, एनीमिया, फॉलिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोब्लामिन, इसका भी काम उसी एनीमिया के टाइम में होता है। ठीक है। और एक और बात, जो साइनोकोब्लामिन है विटामिन B12, इसमें एक धातु पाई जाती है, इसे बोलते हैं कोबाल्ट धातु। अगला विटामिन आता है विटामिन C जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे रोग होता है क्या? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या होता है कि मसूड़ों से खून आना। विटामिन C जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C को एक दूसरा नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन C है ये सबसे पहले कब देखा गया? एक नाविक के पास। इसे विटामिन C का एक नाम और होता है क्या? नाविक डिसीज। सेलर डिसीज भी बोलते हैं इसे। ठीक है। विटामिन C को सोर्स हैं, जैसे कि मिर्च, आंवला। खासकर इन्हें विटामिन C को ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहीं में? खट्टे फलों में, जैसे आंवला, नींबू वगैरह हो सकती है आपकी। नेक्स्ट विटामिन जो है विटामिन D जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम कैल्सीफेरोल। इसके रोग, विटामिन D के रोग के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक रिकेट्स, ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स होता है ना, ये होता है क्यों? बच्चों के अंदर ही आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऑस्टियोमलेशिया होता है, पहले तो इसके वर्ड देखते हैं, 2 वर्ड्स में मिला है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। और मलेशिया का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होना। ठीक है। तो विटामिन D द्वारा जो रोग होते हैं, एक रिकेट्स अपना हो सकता है और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो जो रूट वर्ड है कहीं के लिए हड्डी, ऑस्टियो जी हड्डी का अध्ययन। तो बोलते अपन क्या? ऑस्टियो हड्डियों का अध्ययन, जैसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना। और विटामिन D को अपन क्या बोल सकते हैं? और अपन विटामिन D का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सनलाइट विटामिन। क्योंकि विटामिन D जो सुबह की हल्की हल्की जो लाल किरणें होती है ना, वो हमारा विटामिन D की पूर्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन E जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल। ठीक है। टोकोफेरोल से क्या होता है? इसके विटामिन E से जो रोग होता है उसे इनफर्टिलिटी, जैसे बोल सकते हैं
जनन क्षमता में कमी, ठीक है, इसी इनफर्टिलिटी इसी की बोल सकते हैं बांझपन, ठीक है। और विटामिन ई के जो सोर्स होते हैं अंकुरित दालें, जैसे चना हो सकती है, मूंग, गेहूँ भी इसी में आ सकती है, ठीक है। ये सब हो गए अंकुरित दालें, और हरी सब्जियाँ इसके बहुत सोर्स हैं। और विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। अगला विटामिन जिसे विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम बोल सकते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है क्या, फ्लेवोनोइड, फ्लोक्विनोन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम फ्लेवोनोइड, जिस और इसका विटामिन के का जो रोग होता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्लॉट। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का इसमें बनने में जो यूज़ होता है विटामिन के, ठीक है। रक्त का थक्के से क्या बोल सकते हैं, ब्लड सीएलओ, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और विटामिन के का सोर्स टमाटर और हरी सब्जियां, ठीक है। और विटामिन के जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंत, इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करते रहें। और एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन की खोज कब की गई थी, खोज कब और किसके द्वारा की गई। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।